जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल WMS पर स्वागत करता हूं। वेलकम करता हूं तमाम साथियों को। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है, कल एक बायोलॉजी का पेपर होने वाली है, तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए हम ओरिजिनल पेपर का बाबू आंसर की लेकर के आ चुके हैं। तो तमाम साथियों क्या करेंगे, ये सेट जो है बाबू आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपका सेट नंबर ये जो काफी वायरल हो रहा है बाबू। तो जिन भी बच्चों का 1 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग में यदि आप लोगों का एग्जाम होने वाली है, यदि बायोलॉजी का पेपर होने वाली है आप तमाम बच्चों के लिए, तो ये सेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें उसमें वैसे वैसे सवाल को कवर किया गया बाबू, जो आपका बिल्कुल बेहतर आंसर की है आपको बाबू। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पूरी सेट को, इस पूरी आंसर को आप लोग याद करने का काम करेंगे। सेट ई ज्यादा वायरल हो रहा है साथियों, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें बेहतर आप लोग का ओरिजिनल आंसर की लेकर के आया गया है साथियों। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखें और क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो साथियों, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे भाई। जिन भी बच्चों को फर्स्ट सिटिंग का पेपर, उन तमाम बच्चों के लिए ये सेट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बाबू। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे पढ़कर जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ लेते हो। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में छप गया बाबू। एकदम केवल आप लोग आंसर को याद करने का काम करेंगे। एकदम वायरल प्रश्न है बाबू फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चों का, 1 फरवरी का जिन भी विद्यार्थियों का पेपर, उन तमाम बच्चों के लिए। तो आज की क्लास को स्टार्टिंग करने से पहले, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले बाबू आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू आप ऑल पर क्लिक करेंगे। वीडियो को भाई आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग आंसर को याद करें और आंसर को मिलाने का काम करें। एकदम बाबू जितना बार मौका मिले साथियों, आप लोग एग्जाम हॉल हिलते हिलते बाबू जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पूरा कवर कर लेते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा भाई। एक तो सेट नंबर ही बहुत ज्यादा बार वायरल हो रहा है साथियों, इसे आप लोग याद करें। तो चलिए हम आप लोगों के लिए फटाफट से मिला देते हैं आंसर। आप लोग याद करने का काम करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे साथियों, आप लोगों का क्लास कैसा लगा साथियों। ये सेट बहुत ज्यादा बार वायरल हो रहा है साथियों। सवाल नंबर 1 देखिए आपका आया हुआ है कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है साथियों, तो ये आपका फूलगोभी का किस्म है। ठीक है, सवाल नंबर 1 का बाबू बी होगा। आप लोग केवल आंसर को याद करें साथियों, एकदम वायरल प्रश्न है भाई। आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर को याद करेंगे। सवाल नंबर 2 है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो ये किया जाता है कायिक प्रबंधन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो कायिक प्रबंधन के द्वारा। केवल आप लोग आंसर को याद करेंगे साथियों। सवाल नंबर 2 का सी वाले ऑप्शन का क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट होगा। सवाल नंबर 3 आपका देखिए गेहूं है उसमें होता है साथियों, तो इसमें क्या होता है साथियों, तो 3 नंबर सवाल का जवाब आपको हो जाएगा 14 गुणसूत्र हो जाता है। बस केवल आप लोग आंसर को याद करें। एकदम वायरल प्रश्न है साथियों, जितना बार मौका मिले भाई आप लोग पढ़कर जाते चले जाते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल साथियों, तो शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या साथियों, ये जो आपका बाबू आपका बी हो जाएगा, लिम्फोराइट्स है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा। सवाल नंबर आपका 5 साथियों, यह भी सवाल देखिए आपके एग्जाम में छप गया। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है साथियों, तो ये जो है साथियों क्या है, सवाल नंबर 5 का जवाब आपको होगा गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा। केवल आप लोग साथियों आंसर को याद करें, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर साथियों। ये आपका सेट नंबर ई का है साथियों। जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ के चले जाते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट में जाते हैं। सवाल नंबर 6 आपका देखिए पूछा गया है, हाइब्रिडोमा किसके लिए आपका कार्यरत है साथियों। सवाल नंबर 6 का जवाब हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। क्या हो जाएगा, कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। केवल बाबू आप लोग आंसर को याद करें, आपके पास समय काफी कम बच रहा है। एकदम वायरल प्रश्न है भाई, ये सेट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सेट ई बाबू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है साथियों, तो केवल आप लोग आंसर को याद करेंगे। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे देख रहे हो साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को भाई आप लोग शेयर कर दो अपने साथियों में। वीडियो को भाई क्लास को शेयर कर दो और जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ के चले जाते हो, तो यहाँ से पूरा डिटो सवाल मिलने का पूरा चांस साथियों। ये सवाल सेट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो सवाल नंबर आपका 7 है, निम्न में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है साथियों। ऑप्शन इनमें को धान का खेत, पशु, दीमक साथियों, इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका जवाब क्या जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 नंबर का साथियों इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। केवल आप लोग आंसर को याद करें साथियों, जितना बार मौका मिले केवल आप लोग आंसर को याद करें। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है साथियों, तो सवाल नंबर 8 का जवाब आपका हो जाएगा न्यूक्लियोजेज के द्वारा। न्यूक्लियोजेज के द्वारा होता है साथियों। सवाल नंबर 8 का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 9 आपका देखिए पूछा गया है, मनुष्य का हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फलीफर अभिव्यक्त करता है साथियों, तो ये समजात अंग को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट होगा। सवाल नंबर 10 देखिए आपका पूछा गया साथियों। सवाल नंबर 10 आपका पूछा गया साथियों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है। पीसीआर तकनीक के दौरान एसए से डीएनए से प्राइमर्स में बंधने की क्रिया को क्या कहलाता है साथियों। सवाल नंबर 10 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, ये विकृतीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 11 पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका है। निम्न में कौन आरडीटी का साधन नहीं है साथियों, तो सवाल नंबर 11 का जवाब आपको हो जाएगा सर प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा। प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए आपका 12 पूछा गया है, टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है साथियों, तो टैग पॉलीमेरेज जो एंजाइम प्राप्त होता है, ये ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों, याद रखें। केवल आप लोग आंसर को याद करो भाई, ये सेट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है साथियों। एकदम ओरिजिनल पेपर भाई, जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को भाई लाइक कर देंगे। जो भी साथी पहली बार जुड़े भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऑल पर क्लिक करेंगे। वीडियो को साथियों भाई आप लोग शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे साथियों। एकदम बाबू आप लोग केवल आंसर को याद करें। सवाल नंबर देखिए 13 पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो ये जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। बी वाले बच्चे का राइट हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया साथियों, आप लोग केवल पढ़ के जाइए और गर्दा गर्दा मचाइए। ऑप्शन देखिए 14 में पूछा गया है,
इम्यूनोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है साथियों। तो ये जो होता है 14 नंबर का जो आपका साथियों, तो ये होगा आपका बी, प्रोटीन के इम्यूनो अम्ल के द्वारा होता है साथियों। बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए आपका 15 पूछा गया है, उजोला उजोला सहजीवी संबंध बनाता है साथियों। तो ये जो बनाता है साथियों, किससे होता है साथियों, तो ये बनाता है एनाबेना से, एनाबेना के साथ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 देखिए आपका पूछा गया है, टेपेटल कोशिका दर्शाती है साथियों। तो सवाल नंबर 16 का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये जो दर्शाती है एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को दर्शाती है। सवाल नंबर 17 आपका देखिए पूछा है, केवल आप लोग केवल आंसर को याद करें साथियों, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है साथियों। तो सवाल नंबर 17 का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये जो बनता है गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। सवाल नंबर 18 आपका देखिए पूछा गया साथियों, मादा जंतु जिसमें जिसमें मध चक्र होता है साथियों, इसमें ये क्या कहलाता है साथियों। तो 18 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, ये जो कहलाता है गाय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सवाल नंबर 19 आपका पूछा गया, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है साथियों। तो सवाल नंबर 19 का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये जो होता है गोल्जी काय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय द्वारा होता है। केवल आप लोग आंसर को याद करें। सवाल नंबर देखिए आपका 20 पूछा गया है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है साथियों। तो मनुष्य में अपरा का निर्माण जो होता है साथियों, ये जो होता है साथियों, क्या होता है साथियों, ये होता है कोरियन तथा फिनॉल के द्वारा, एलिनोटेस के द्वारा होता है। सवाल नंबर 21 देखिए आपका पूछा गया, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है साथियों। तो सवाल नंबर 21 का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, जनन कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनन कोशिका द्वारा। सवाल नंबर आपका 22 पूछा गया, निम्न में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है साथियों। सवाल नंबर 22 का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, ये जो होगा युग्मंजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, युग्मंजन के द्वारा। सवाल नंबर आपका 23 देखिए पूछा गया, मानव भ्रूण संरक्षित होता है साथियों, संरक्षित होता रहता है साथियों। तो सवाल नंबर 23 का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये जो होता है इम्यूनोटिक गुहा में होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केवल आप लोग आंसर को याद करो साथियों, ये सेट बहुत बार वायरल हो रहा है साथियों। उम्मीद है साथियों यदि आप लोग इसको पढ़ के चले जाते हो साथियों, ये सेट को आप लोग गर्दा गर्दा पहुंचा दोगे। और सभी साथियों के पास क्लास को भाई आप लोग शेयर कर देना भाई। सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और जितना बार मौका मिले अभी से लेकर एग्जाम हॉल तक जाते जाते भाई आप लोग पूरा कवर कर लेते हो। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका डिट्टो लड़ेंगे भाई। सवाल नंबर 24 आपका है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है साथियों। सवाल नंबर 24 देखिए आपका पूछा गया साथियों, लगा देना रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। यह सवाल भी आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर आपका 25 साथियों देखिए लिखा हुआ है, डायनासोर है साथियों। तो डायनासोर क्या है, तो 25 नंबर सवाल का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, विलुप्त सरीसृप है साथियों, विलुप्त सरीसृप है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर 26 देखिए आपका पूछा गया साथियों, सिनोजोइक युग जाना जाता है साथियों। सवाल नंबर 26 का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये जाना जाता है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों को काल को जाना जाता है साथियों। सवाल नंबर 26 का ए वाले बच्चे राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 27 देखिए पूछा गया, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं साथियों। तो उसे 27 को हम लोग क्या कहेंगे, तो आरएनए जो डीएनए बनता है बाबू उसे सी डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, सी डीएनए कहते हैं। सवाल नंबर 28 देखिए आपका पूछा गया, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम साथियों। तो सवाल नंबर 28 का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, ये जो होगा टैग पॉलीमेरेज हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 29 देखिए आपका पूछा गया, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण साथियों। सवाल नंबर 29 का जवाब आपका हो गया त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट हो जाएगा। केवल आप लोग आंसर को याद करें। सवाल नंबर 30 आपका देखिए पूछा गया, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है साथियों। सवाल नंबर 30 का जवाब आपका हो जाएगा, युग विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग में विकल्पी कहा जाता है। सवाल नंबर 31 का जवाब क्या जाएगा साथियों, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है साथियों। रेशम के धागे में जो आपका होता है साथियों, ये होता है फिरोबोइन। क्या होता है, फिरोबोइन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर 31 का ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर 32 आपका पूछा गया, लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीन किसकी किस में साथियों। सवाल नंबर 32 का जवाब आपका हो जाएगा, गेहूं का है। किसका साथियों, 32 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट हो जाएगा। ये सभी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर 33 आपका देखिए पूछा गया साथियों, सवाल नंबर 33 पूछा गया, पोनिलियसियम उत्पादित करता है साथियों। तो पोनिलियसियम जो करता है साथियों, ये करता है मियोस्पोर करता है। कौन करता है, मियोस्पोर। केवल आप लोग आंसर को याद करो, सी वाले का राइट हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 34 से क्या आपका पूछा गया, निषेचन आंतरिक होता है साथियों। तो 34 नंबर का जवाब आपको हो जाएगा साथियों, ये शार्क में होता है। किसके द्वारा होता है, शार्क में। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर 35 आपका पूछा गया, विभिन्नता का मुख्य स्रोत साथियों। तो 35 नंबर का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट हो जाएगा। तो सवाल नंबर 35 का बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 36 है, कॉपर टी का कार्य क्या है साथियों। कॉपर टी का कार्य जो है साथियों, निषेचन को रोकना। क्या करना, निषेचन को रोकना। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया साथियों। केवल आप लोग आंसर को याद करो, ये सेट बहुत वायरल हो रहा है। आप लोग पढ़ के चले जाते हो तो आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद का। जिन भी बच्चों का फर्स्ट सिटिंग में पेपर होने वाली साथियों, जिन भी विद्यार्थियों का 1 फरवरी का साथियों आप लोग को बायोलॉजी का पहला सिटिंग होने वाली साथियों, वे सभी बच्चे का रिजल्ट में 4 चांद लगा। इस क्लास को शेयर कर देना भाई। सवाल नंबर 37 से क्या आपको पूछा गया, जननांग मत्स्य निम्न में किसके द्वारा फैलता है साथियों। तो ये जो फैलता है 37 नंबर का जवाब आपको हो जाएगा, हर्पिस विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, हर्पिस विषाणु द्वारा। सवाल नंबर 38 से क्या आपका पूछा गया, डीएनए पुनर्युग्म तकनीक उपयोग करता है साथियों। तो 38 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, ये जो करता है प्रतिबंध एंडिक्यूलेज तथा डीएनए एलाइगोज के करता है साथियों। तो सवाल नंबर 39 देखिए आपका पूछा गया, आनुवांशिकता। सवाल नंबर 39 पूछा गया, आनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसको उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है साथियों। तो 39 नंबर का जवाब आपका क्या होगा साथियों, तो ये जो होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर देखिए आपका 40 पूछा गया साथियों, कौन ऐसे संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लीनिंग कर सकता है साथियों। तो ये
क्लीनिंग कर सकता है साथियों। तो 40 नंबर का जवाब आपका क्या होगा साथियों, ये जो कर सकता है ये प्लाज्मिडा कर सकता है, प्लाज्मिड कर सकता है। सवाल नंबर 41 क्या आपका पूछा गया, निम्नलिखित में कौन प्रतिबंधन एंजाइम ब्लड सीरा उत्पादित करता है साथियों, ये जो करता है 41 नंबर का जवाब क्या होगा साथियों, तो ये जो करता है साथियों इको आर भी करता है। कौन करता है, इको आर भी करता है। 42 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया, निम्न में कौन सा जैव विविधता का संस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है साथियों, तो ये जो आपका 42 नंबर का जवाब आपका होगा, ये वनस्पति उद्यान नहीं है। ठीक है, 42 नंबर का ए वाले बच्चे करेक्ट हो जाएगा एकदम। केवल आप लोग आंसर को याद करिए भाई, जितना बार मौका मिले। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है साथियों, ये जो पाया जाता है साथियों 43 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा, ये काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है साथियों। सवाल नंबर देखिए 44 पूछा गया, एटीलॉप से सेरविक्रापा क्या है साथियों, तो ये जो आपका 44 नंबर का जवाब है साथियों, ये जो है आपका संकटग्रस्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 35 पूछा गया, रेड डाटा बुक में सूचित बद्ध प्रजातियां हैं साथियों, तो 45 नंबर सवाल का जवाब आपका साथियों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। केवल आप लोग आंसर को याद करो साथियों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दी जा रही है। विश्व संरक्षण दिवस का मनाया जाता है साथियों, ये जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे याद हो जाएगा। सवाल नंबर 47, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया अध्ययन कहलाता है साथियों। 47 नंबर का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो ये सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है साथियों, यह भी सवाल आपके एग्जाम में छप गया साथियों। तो 48 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो भाई आप लोग को हो जाएगा ये माइकोबैक्टीरियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 49 आपका पूछा गया, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है साथियों, तो 49 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका होगा साथियों, यहाँ पर एड्स तथा सिफिलिस है। ठीक है, एड्स तथा सिफिलिस। 50 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक साथियों, ये जो आपका सर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 50 नंबर का बाबू यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पर वायु का है। किसका है, वायु का। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट हो जाएगा। यह भी सवाल आपके एग्जाम में छप गया। 51 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया, निम्न में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा सी वाले बच्चे का। देखिए 52 नंबर सवाल पूछा गया, रेडियोधर्मी प्रदूषक सबसे प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम है साथियों, तो 52 नंबर सवाल का जवाब आपका क्या जाएगा साथियों, 52 नंबर सवाल का जवाब आपका क्या जाएगा साथियों, यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया साथियों, तो यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया साथियों, हेरोइन है साथियों, तो 53 नंबर सवाल का जवाब आपका क्या है साथियों, तो ये जो है मोनो एसिटाइल मॉर्फिन है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 53 नंबर। 54 नंबर देखिए आपका पूछा गया, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है साथियों, तो 54 नंबर का जवाब आपका होगा साथियों, आपका पेंटोसेस कहा जाता है। ठीक है, यह भी सवाल आपका देखिए एग्जाम में छप गया। 55 नंबर सवाल आपका है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किससे द्वारा देखा जा सकता है साथियों, तो 55 नंबर सवाल का जवाब आपका होगा साथियों, ये जो देखा जाता है अल्ट्रासेंट्री यूज के द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 56 नंबर सवाल आपका है, जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़ों यहाँ से इतना डिग्री पर रखा जाता है साथियों, तो यहाँ 56 नंबर का जवाब आपका क्या है साथियों, यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, इसका विकुंडलन हो जाता है साथियों, तो 56 नंबर का बी वाले करेक्ट होगा। केवल आप लोग आंसर को याद करो साथियों। सवाल नंबर 57 आपका, जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है साथियों, तो 57 नंबर का भाई यहाँ पर जवाब क्या जाएगा साथियों, तो 57 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा आपका युक्त डंपी कहलाता है साथियों, बी वाले करेक्ट होगा। 58 नंबर देखिए पूछा गया, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है साथियों, ये कवक से होती है। किसके द्वारा होता है, कवक से, बी वाले बच्चे राइट होगा। 59 नंबर सवाल आपका, एड्स से विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ हो साथियों, तो 59 नंबर का जवाब क्या साथियों, यहाँ पर आपका एक कुंडलिनी डीएनए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों। देखिए आपका 60 नंबर सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है साथियों, तो 60 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या जाएगा साथियों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे राइट होगा साथियों। केवल आप लोग आंसर को याद करो। ठीक है, फ्रैंकिया एक है साथियों, फ्रैंकिया जो है साथियों 61 नंबर का जवाब क्या साथियों, ये जो आपका है बी और सी दोनों, ये प्रतिजैविक और जैविक उर्वरक दोनों है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। 62 नंबर सवाल आपका, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण साथियों, तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या जाएगा साथियों, तो 62 नंबर आपका पूछा गया साथियों, यहाँ पर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, आवेग और नागफनी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 63 पूछा गया, शैल कर्मक होता है साथियों, तो 63 नंबर का जवाब क्या साथियों, यहाँ पर आपको ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केवल साथियों आप लोग आंसर को याद करो, ये सेट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है साथियों, जितना बार मौका मिला अभी से आप लोग को एग्जाम हॉल हेलते थे साथियों, तो आप लोग पूरा पढ़ लेते हो, तो यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट में 4 चल गया। और सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट है भाई, जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे साथियों, वे लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई आप लोग ऑल पर क्लिक करेंगे, वीडियो को भाई अपने साथियों में शेयर कर देना भाई, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे को हेल्प मिल सके साथियों। यह सेट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है साथियों। 64 नंबर आपका इमेस्कुलेशन किससे संबंधित साथियों, तो 64 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ये आपका संकलन से संबंधित है, सी इधर राइट हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 65 देखिए आपका पूछा गया, मेमोरी की उपयोगिता होता है साथियों, तो 65 नंबर का जवाब क्या साथियों, ये आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, डी तक। केवल आप लोग आंसर को याद करें। 66 नंबर सवाल देखिए पूछा गया, कवक मूल एक सहजीवी संघ है साथियों, तो 66 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या साथियों, ये आपका कवक तथा पौधे के जड़ों का साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 67 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया, पारस्परिक आश्रय होता है साथियों, तो 67 नंबर का जवाब क्या साथियों, यहाँ पर केवल आप लोग आंसर को याद करो, तो तितलियों के फूलों के बीच होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर हम 68 पे बात करना साथियों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो साथियों यहाँ पर अम्लीय वर्षा जो होता है साथियों, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5.6 से कम होगा। और 67 यहाँ पर बाबू 67 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा साथियों,
68 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों। 69 नंबर पे हम बात करें साथियों, फोटो केमिकल स्मॉग होता साथियों, तो 69 नंबर का भाई यहाँ पे जवाब होगा SO3 BNA तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। 70 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया, कैपोसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है साथियों, ये जो होती है साथियों 70 नंबर के यहाँ पे होगा मादा जनन मार्ग में होता है। कहाँ होता है? मादा जनन मार्ग में होता है। इसमें बाबू हमने 70 पूरा आंसर किया, आप लोग को यहाँ पर कवर कर लिए। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे साथियों, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भाई आप लोग ऑल पर क्लिक करेंगे। जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पूरा पढ़ेंगे, और क्लास को भाई आप लोग शेयर कर देना भाई। एकदम आपका वायरल प्रश्न है, फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे का है। जितना बार मौका मिले साथियों चुपचाप से आप लोग केवल रट जाओ और एग्जाम हॉल तक जाते आते भाई, ये फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे का है साथियों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।